पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। कयास ये थे कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो सकती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ करके। अशोक तंवर की चर्चा है कि वो भी तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। इससे पहले हमने सुष्मिता देव, नफीसा अली और तमाम नेताओं को ज्वाइन करते हुए देखा। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं इस पर खासतौर पर बात करने के लिए। दादा, ममता बनर्जी दिल्ली में, हमें लग रहा था मिसेस गांधी से मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई और ही खेला हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली आए हैं सियासी व्यापार करने के लिए, हम सब जानते हैं। सारे बंगाल लूट कर बंगाल से बोरे बोरे बोरिया भर कर पैसा लाए हैं खरीदने के लिए, खरीद प्रस्त हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिस नेताओं ने भगोड़े हैं, जो कभी हाँ कभी ना कहते हैं, ये सारे लोगों को खरीद प्रस्त किया जाते हैं और इसके लिए बंगाल से काफी पैसा भी ये आमदनी किए हैं दिल्ली में। और ये ममता बनर्जी और हमारे मोदी जी दोनों की अंदर एक नापाक गठजोड़ हो चुके हैं। मोदी जी की रवैया है कांग्रेस मुक्त भारत, साथ दे रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त भारत। इसलिए कांग्रेस को तोड़ो और बीजेपी के साथ जोड़ो, यही उनका रुख है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं दादा आप कि बीजेपी के साथ किसी तरह के जरूर नापाक गठजोड़ बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? वो उन्हीं को तो हराया ना स्टेट। जाएंगे क्योंकि उनकी डर है कि बीजेपी उनकी सारे चोर नेताओं को पकड़ सकते हैं। सीबीआई, ईडी बंगाल में अगर ठीक ठाक तफ्तीश करे तो बंगाल में ममता बनर्जी के आजू बाजू में जो नेता लोग है ना, सबको हिरासत में लेना पड़ेगा। अगर बीजेपी की इस तरीके की खुली छूट सीबीआई और ईडी को दिया जाए कि वो आजादी के साथ अपने आजादी को बरकरार रखते हुए सारे तफ्तीश करे बंगाल की ये लुटेरा को खिलाफ, कोयला माफिया से लेकर गाय माफिया से लेकर सारे बंगाल को लूटा जा रहे हैं जिस पार्टी के बदौलत, उन पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर सीबीआई और ईडी के खुली छूट दिया जाते हैं तो कोई बाहर नहीं रहने वाला, सबको हिरासत में आना पड़ेगा। आपका आरोप है कि बचने का राह एक ही है, मोदी जी को खुश करना। और मोदी जी को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। बिना कांग्रेस तोड़े हुए मोदी जी को क्या रिश्वत देगी? इसीलिए कांग्रेस को तोड़ो और बीजेपी के साथ गठबंधन जोड़ो। एक चीज और हम देख रहे हैं कि कल भी जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का प्रोटेस्ट चल रहा था और इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आए, खेला होबे ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टर। आपको लगता है कि उनका एक नेशनल या प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन भी? देखिए, कोई भी राजनीतिक नेता कोई भी सपना देख सकते हैं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में हम लोग जो देख रहे हैं, सारे बंगाल तबाह हो चुके हैं। मुझे ये नहीं लगता से हिंदुस्तान का तबाह करने के लिए कोई किसी को मदद करने जाएंगे। एक चीज देखिए, हमारे किसानों ने 11 महीना तक संघर्ष कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुके हैं, शहादत हो चुके हैं। कभी मोदी जी, शाह जी ये उन लोग को दरखास्त नहीं किया था कि आप मोदी जी से मिलो, हमसे मिलो और सब सारे सुलझाने की कोशिश करें। और ये टीएमसी वाले आए, बैठे और तुरंत अमित शाह ने अपने घर बुला लिया। इसमें क्या दर्शाता है? इसमें तो ये दर्शाता जरूर है कि मोदी जी चाहते हैं कि ममता जी को कुछ नेशनल फोकस मिले। और आपको जो देखना पड़ेगा, देखने का चीज ये है कि तोड़ता है किसको? कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी को नहीं तोड़ती है, ये तोड़ता है कांग्रेस पार्टी को। पैसा की लालच देकर, बोरिया भरकर पैसा लाए हैं बंगाल लूट कर, ये पैसा से यहां खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। और साथ में एक उनको और एक लुभावन के लिए और एक चीज रखा है, और राज्यसभा के मेंबर। बंगाल के जितने टीएमसी पार्टी के राज्यसभा के एमपी है उनको हटाओ, बाहर से राज्यसभा के एमपी के लिए किसी को खरीद करो और बिठाओ और दिखाओ
हिंदुस्तान को जो ममता बनर्जी नेशनल पार्टी की लीडर बन चुकी है। दादा, क्या ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी का कद बढ़ रहा है इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं? इसमें गलत क्या है? कोई रीजनल पार्टी अगर बढ़ रही है तो इसमें क्या परेशानी? हमें बढ़ने में कोई मतलब हर्जा नहीं है, हमें कोई विद्वेष नहीं है। लेकिन जिस ममता बनर्जी 20 अगस्त मैडम सोनिया जी के साथ मीटिंग की, सारे विपक्ष दलों ने मीटिंग के दौरान ये फैसला हुई थी कि हम एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और मोदी को हटाएंगे सत्ता से। वो ममता बनर्जी कुछ दिनों में जब उनकी भतीजे को ईडी की दफ्तर में बुलाए गए थे, बुलाने के तुरंत बाद मतलब दफ्तर से निकलते ही वो भतीजे ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दिए हैं और दूसरे दिन से ममता बनर्जी भी कांग्रेस के खिलाफ अपना जितने सारे साजिश करना चाहिए वो शुरू कर दिए हैं। इसमें क्या दर्शाता है? जब तक ईडी के दफ्तर में उनकी भतीजा को नहीं बुलाए गए थे तब कांग्रेस के साथ एक साथ मिलकर मोदी जी को हटाने की वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन वो ईडी के दफ्तर में गए उनकी भतीजे, तुरंत बाद कांग्रेस के खिलाफत शुरू कर दिए हैं। क्या ये बात आपके नेतृत्व को समझ में आ रही है? क्या ये बात पार्टी लीडरशिप मिसेस गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देख रहे हैं? कोई तो छुपा नहीं है कोई चीज। क्या कोई चीज छुपा रहे हैं? ममता बनर्जी क्या कह रही है सबको पता है, हमें जब पता है सबको पता है। हमसे बात करने के लिए अधीर रंजन चौधरी, जिनका बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर कि बीजेपी के साथ सांठगांठ का नतीजा है कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही हैं और दिल्ली में सिर्फ इसी लेन देन के मकसद से ममता बनर्जी आई हुई हैं। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।